हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड टेट ऑनलाइन फॉर्म को लेकर। देखिए, मुझे पता है आप सब शिकायतों का जो है अंबार लगा के भेज दोगे। इतने ईमेल में स्क्रीनशॉट मेरे भरे पड़े हैं कि मैं क्या बताऊं। मैं ईमेल ओपन करने से पहले सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं कि झारखंड टेट ऑनलाइन आवेदन को लेकर के समस्या। और फाइनली जैक रांची ने जो है एक बड़ा एक्शन लिया है, इसके बारे में बात करेंगे। गुड न्यूज़ है। देखिए, कभी कभी ना दो कदम आप पीछे जा रहे हो या फिर जहां पे हो आप वहीं पे भी खड़े हो ना, तो वो भी डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। कई कई बार जो है अब फ्लड आ गया और वहां पे आप कहोगे कि मैं रनिंग करूंगा, तो ये गलत बात है। फाइनली झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि झारखंड अधिवक्ता परिषद रांची ने जो है 14/5/2026 को निर्णय लिया है। इसके बारे में बात करेंगे। एकदम पीडीएफ में जो है इन्होंने बाकायदा जो है सारी जानकारी अवेलेबल कराई है। एक एक करके हम लोग इसे पढ़ लेते हैं और नीचे कमेंट करके आप बताइएगा कि किस किस तरह की समस्या आपको हो रही है और जिनका आवेदन हो गया। देखिए, ये हमारा काम नहीं है कि सिर्फ कमियां निकाला जाए। आवेदन कैसे हो और किस तरह से आपकी समस्या खत्म हो, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जिनका फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि ऑनलाइन मेरा हो चुका है और कैसे आपने प्रोसेस उसको पूरा किया है, वो आप जरूर जो है लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करें। यहाँ से आप देख लीजिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र दिनांक 21/4/2026 से ऑनलाइन आवेदन की जा रही है। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र जो है भरने में त्रुटि होने की सूचना दी गई है और उनके द्वारा संशोधन किए जाने की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। अब देखिए क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। आवेदन प्रपत्र भरने में की गई त्रुटियों के निराकरण के संबंध में देखिए, कई कैंडिडेट के द्वारा जो है कई तरह के डेटा की गलती कर दी गई थी। अब उनके सामने जो है अब एक सॉल्यूशन आ गया है कि आप क्या कर सकते हैं। समीक्षा किए जाने के उपरांत दो प्रकार की त्रुटियां, शुल्क रहित संशोधन और शुल्क सहित संशोधन परिलक्षित हो रही है। देखिए, दो तरह से जो है प्रॉब्लम होगा। जैसे शुल्क लगेगा आपका, यानी कि आपको फी चुकाना होगा। कैसे? जैसे कि आपने अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, जन्म तिथि, पता, विषय वगैरह में गलती की है तो आपको जो है फी चुकाना होगा। इससे शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा। किए जाने वाले परिषद के द्वारा आवेदन पत्र जो है भरने की निर्धारित तिथि के पश्चात एक अवसर प्रदान किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, डेट खत्म हो जाएगा उसके बाद, अभी मत जाकर के पोर्टल पे हंगामा मचाने लगना कि आपका जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी उक्त प्रावधान अवसर में जो है संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, शुल्क यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, और आपका समाधान हो जाएगा। आपके नाम, आपके माता पिता के नाम में सॉल्यूशन हो जाएगा। शुल्क सहित, अब देखिए शुल्क सहित में यहाँ पे इन्होंने क्लियरली रखा है कि कोटि एवं लेवल के संशोधन में किए जाने में इसका प्रभाव शुल्क पर पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यानी कि अगर सपोज कर लो कि आपने L1 में आवेदन किया था, यानी कि 1 to 5 में, अब L2 के लिए भी आप पात्र हो गए हैं, आपको फी देना होगा और पहले कैंसिल कराना होगा। अभी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। बताइए ये क्या थेथरोलॉजी है। 2 साल में अगर आप झारखंड टेट ले रहे हो तो फिर पैसे क्यों ले रहे हो? 2 साल में अगर बच्चा क्वालिफाई कर गया, वो ज़्यादा बढ़ गया, तो आप 200 रुपये उससे लो ना। जो पैसे दोनों फॉर्म भरने के लिए पैसे लग रहे हैं वो आप लीजिए। आगे देखिए इन्होंने क्या कहा है, आगे आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी। तीसरा पॉइंट पढ़िए। वर्ष 2024 में आवेदित अभ्यर्थियों से इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ठीक है भाई, बहुत सही बात है। लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, इनका कहना है कि सपोज कर लो कि आपने जो है 1 to 5 में या फिर L2 में यानी कि 6 to 8 में आवेदन किया था। अब अगर आप नया चाहते हैं तो इससे शुल्क को प्रभावित होगा। ऑब्वियसली होना भी चाहिए, 200 रुपये या फिर जो फी है वो बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अपना कंसेंट यानी कि अपना सहमति देना होगा और फिर आपको फॉर्म कैंसिल करना होगा और फिर से आप परीक्षा फॉर्म भर पाओगे। बताओ किसकी गलती है ये? अब आगे देखिए इन्होंने क्या बताया है कि एकीकृत शैक्षिक योग्यता से संबंधित समस्या। देखिए, बहुत सारे बच्चों का जो है इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, बीएड एमएड एक साथ हो रहा है या फिर ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो रहा है। ऐसे बच्चों के लिए जो है कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो है पोर्टल पर 9999 यानी कि 49 का जो है स्टैटिक्स नंबर डाल करके आवेदन पत्र भर सकते हैं, ताकि ऐसे अभ्यर्थियों की पहचान हो सके और भविष्य में उनसे संपर्क स्थापित करके वास्तविक डेटा प्राप्त किया जा सके। इन्होंने अपना ईमेल आईडी बताया, लेकिन ये किसी काम का है नहीं। बहुत कम लोगों को ये रिप्लाई करते हैं, बहुत लोगों को कम ये रिप्लाई करते हैं। JHTET2026helpdesk@gmail.com पे इन्होंने जो है एक ईमेल आईडी बनाई है। कोई समस्या हो तो आप इनको मैसेज कर सकते हैं और समस्या का समाधान ये करने की कोशिश करेंगे। जरूर करें आप। अब यहाँ से देख लीजिए, ये 14/5/2026 की खबर है। लेकिन कुल जमा बात यही है कि अगर आप L1 L2 में अगर आप स्विच कर रहे हैं तो आपको कैंसिल करके फॉर्म भरना होगा। जिनके माता पिताजी के नाम में गलती हुई है, प्लीज़ आपको वेट करना होगा आखिरी समय तक, फिर आपका जो है वो ठीक हो जाएगा।
ठीक है, तो घबराना नहीं है। फॉर्म भरना जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मानता हूं मैं, लेकिन फिर भी अगर आप फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान में रखिए। और कोई और दिक्कत अगर आती है भविष्य में तो उसके रिगार्डिंग जो है मैं सारी बातें आपको मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक आपने देखा है तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।